बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। एक बार नई आशा और नए जुनून को जगाने के लिए एक बार बिल्कुल जो जुनून से भरे हुए हैं और बहुत ही अच्छे कर्म इस समय सोसाइटी में कर रहे हैं, केवल बदायूं ही नहीं, केवल अपना स्टेट ही नहीं बल्कि अदर स्टेट जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ पर ग्रुप्स के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हर वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ऑक्सीजन को पहुंचाने का जहां तक लोगों को नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर शंकर भैया की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। ये मुझे एक्चुअल में पता है कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे कि हमारे रुद्र शंकर भैया से अवगत ज़रूर होंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो कोई भी व्यक्ति होता है कहीं भी बैठ के वो अगर छोटा सा भी कर्म करेगा तो उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी को देखने को मिलता है। और ये ही हुआ कि हमारे रुद्र शंकर भैया ने एक तरीके से ट्रॉल कर गए बदायूं में और रुझानी में ही नहीं बल्कि और भी जगहों पर। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर शंकर भैया की कहानी। तो शंकर भैया सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, नटखट बचपन से। मेरा जन्म एक यहाँ उजानी के पास में गांव है बितरोई। अच्छा। मेरी ननिहाल भी है, वहीं हुआ था। उसके बाद हम उजानी शिफ्ट हो गए। उम्र मेरी उस समय 5 या 6 वर्ष होगी। अच्छा। और अपनी कर्मभूमि उजानी को बना लिया। उजानी को बना लिया आपने? अच्छा। इस समय मेरी एज 35 है। शादी हो गई वैसे? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। अच्छी बात है। और मैं 2006 से 2010 तक मुंबई रहा था। अच्छा। और कहीं ना कहीं भाई हाइट पर्सनालिटी थी, दिमाग में एक बार को आया कि भाई मुंबई में जाएगा। बिल्कुल, हाँ सही सोचा आपने। और मैं अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट में 1 साल स्टूडेंट रहा हूँ। क्या बात है। मैंने कोचिंग करी हुई है एक्टिंग की। अच्छी बात है ये तो। और वो टाइम भी मैंने ज़िंदगी में वो ऐसा समय था जो 5 वर्ष मैंने वहाँ बिताए थे, वो सिर्फ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया। कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा मुंबई जाके, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, सपनों का शहर है, जहाँ पूरी दुनिया का आदमी रहता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे बहुत से लोगों से वहाँ टकराया। बिल्कुल। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे वो 5 वर्ष खराब गए, हाँ व्यर्थ गए। कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो आज भी मेरी ज़िंदगी में काम आ रहा है। और वो आजकल ज़िंदगी में अप्लाई वही, कर रहा है। हाँ। ये तो बहुत चीज़ अच्छी है। आज का जो टाइम है, व्यक्ति पैसे को बहुत महत्व देता है। मेरी नज़र में पैसे को महत्व ना देकर आप लोगों की सेवा करो। क्या बात है। आप दूसरों को कोशिश करो कि अपनी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे। बिल्कुल। और अगर किसी पे कोई दिक्कत आ रही हो, अगर आपके करने से उसकी दिक्कत वो दूर हो जाती है, तो इससे बड़ा समाज सेवा, इससे बड़ा अच्छा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। यही सारी चीज़ें थी। और अभी जो ये दिक्कत हुई थी कोरोना में ऑक्सीजन की लिए मेरे यहाँ भी 3-4 पेशेंट हो गए थे। और मैंने उन 15 दिनों में ये देखा कि व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर कितना परेशान होगा, कि मैं परेशान रहा। मेरे घर में खैर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार को तो आया कि ऑक्सीजन से इस समय लोग कितना परेशान है। और जिन्होंने अपनों को गंवाया है ऑक्सीजन की वजह से, तो उनको पूरी ज़िंदगी टीस रहेगी कि मैं ऑक्सीजन की वजह से नहीं बचा पाया अपनी माँ को या अपने पिताजी को, अपने भाई को। तो यही सब सोच के मैंने अपने बड़े भाई से डिस्कस किया। मैंने कहा भाई देखो, हमारे यहाँ केस पॉजिटिव भी हुए और वो नेगेटिव हो गए, और हमें हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्म होंगे, नहीं गए। बिल्कुल। तो यही सोच के उन्होंने कहा ठीक है यार, मुझे अपने एक परिचित है, उनसे बात करके देखते हैं, अगर वो गैस दे दें, बांटने का काम हमारा होगा, ज़रिया हम बनेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बात करी, उन्होंने कहा ठीक है। मेरा नाम ये है ना, रुद्र से कहना मुझसे बात करे। मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा भाई ये दिक्कत है और ऐसे ऐसे, अगर आप ऑक्सीजन दे सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि लोगों की मदद कर सकूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑक्सीजन की कमी मैं तुझे नहीं होने दूँगा, और बाकी तुझे जो मदद करनी है वो अपने हिसाब से कर। मेरा एक मित्र है, पड़ोस में ही रहता है, मंडल अध्यक्ष है भाजपा से। तो मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा भाई आज रात को हमको
सिलेंडर अरेंज करके गैस भरने जाना है। अच्छा। उसने भी तुरंत कहा, जबकि ये ऐसा टाइम था कि आदमी घर से खिड़की से नहीं झांक रहा, खिड़की से नहीं झांक रहा था, बिल्कुल। आदमी डर के मारे खिड़की बंद कर देता है कि भाई कहाँ जाना है, वही भीड़ में जाना है। वो नहीं भाई, मुझे वो बाद में करेंगे, वो अभी तो घर में ही ठीक है। हाँ, वो जाने तो जहाने। हाँ बिल्कुल, यही। तो हमने कहा भाई अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, वो भी देख रहा है। वो भी देख। हाँ, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया, बोले ठीक है हम चलते हैं। हम दोनों गए, रात को सुबह को सिलेंडर भर के लाए और हमने नेक्स्ट डे बांटना शुरू कर दिया। धीमे धीमे करके लोगों को पता चलता गया, सिलेंडर का अरेंज होता गया, वैसे ही हम गैस अरेंज करते गए और जिसको गैस देते गए, जिसका पेशेंट बचता गया, और वो जो हमको दवाएं दे रहा था उससे ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर एक एनर्जी आ रही थी। हाँ, अमूमन हम रात को अगर कहीं जाते हैं, मतलब मैं भी मोस्टली, मेरी ड्राइविंग रात को ज़्यादा तो होती है, कहीं बाहर से आना जाना होता है, तो रात को 1 या 2 बजे के आसपास ये कंडीशन होती है कि आंखें बंद हो गई, अब उठा ही नहीं जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसा केस था मेरी ज़िंदगी में कि जब रात के 11 बजे से ऑक्सीजन के प्लांट पे हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और सुबह 6 बजे तक, मतलब बिना किसी सपोर्ट के खड़े रहे और 1 सेकंड को भी हम लोगों को नींद का एहसास नहीं हुआ। क्या बात है। ये एनर्जी कहाँ से आई? सिर्फ वही दुआओं, ये जो लोगों ने बच रहे थे या और ईश्वर ने भी आपकी पूरी मदद करी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस मामले में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम दोनों को ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी। बिल्कुल। बड़ा अच्छे ओहदों पे लोग बैठे हुए थे, ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन वो भी चाह रहे थे कुछ करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, हाथों से नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, और हमने अपने हाथों से किया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इंडिकेट तो किया बिल्कुल कि हम तुम्हें मौका दे रहे हो, तुमको इसको करना है, तुम कुछ करना है। बस यही सबसे बड़ी हमारी आत्मसंतुष्टि थी कि हम अपने जीते जी जो काम कर रहे हैं उसमें अपने कार्य में 4, 6, 10, 15, 20 जो भी जानें बचा सकते हैं, अगर वो हमारी वजह से बच जाती हैं, उससे बड़ा स्वभाव कुछ हो नहीं सकता और उससे बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। ये तो शंकर भैया, एक्चुअल में क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? 2017 में निकाय चुनाव में चेयरमैन का चुनाव लड़ा था उझानी से। अच्छा। भाजपा से, और 11,000 वोट मुझको मिला था। 2,000 वोट के आसपास से मैं चुनाव हारा था, वो भी मेरा पहला चुनाव था। अच्छा। और कुछ मेरे अपने भी थे उसमें, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे साइड कॉर्नर दे दिया। बिल्कुल। तो होता है राजनीति में, सब कुछ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये जो मैंने कार्य किया है, अगर ऑनेस्टली अगर पूछो तो मैं इसका कहीं ना कहीं 0.1% भी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, 0% भी नहीं। हाँ, 0% भी नहीं कि इसका मेरे दिमाग में 1% की इस राजनीति से कहीं जोड़ा जाए यहाँ। ये सिर्फ मेरी पर्सनल इंटरनल मेरी वो मेरे माइंड में आया कि मुझे ये करना चाहिए अगर हो सकता है मुझसे। तो राजनीति से इसका कोई भी किसी तरीके का मेरा कोई वो नहीं था। बिल्कुल। हाँ, अब फिर जब आप राजनीति कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उससे कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल। चाहे वो डायरेक्टली करे या फिर इनडायरेक्ट, हाँ, वो कर देता है, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शंकर भैया ने जैसे अपने मुंह से खुद ही ये बात चीज को क्लियर कर दिया है कि मैंने पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल जोड़ा नहीं उसे। तो हम सभी लोग आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी इस चीज को तंज ना करें कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देते हैं। वो लोग कहते हैं कि या तो इसे ये सपोर्ट कर रहा है या फिर ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये करेगा। तो शंकर भैया, जैसे कि आपने खुद बताया कि आप कुछ चुनावों में, यानी कि कुछ चुनावों तो नहीं कहूँगा, आपका शायद पहला चुनाव था, उसमें कुछ वोटों से आप हारे, तो आपने उसमें क्या सीखा? क्या आपको लगता है कि राजनीति सच में जो लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत ही बेकार है, या नहीं, बेकार तो नहीं कह सकते। नहीं, अगर ये कहोगे, हमारे देश में इस समय आप मोदी जी को देखिए, योगी जी को देखिए। योगी जी एक सन्यासी हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी भी सन्यास में रह चुके हैं, हिमालय पे रह चुके हैं। और अगर वही मैं पर्सनल अपने बारे में सोचूंगा तो सिर्फ मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, और मेरे को अपनी सोच को बड़ा करना है तो मैं पूरे देश के, अपने समाज के, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में मेरे आएगा सोचने को। जब मैं सोचूंगा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इन सब के लिए, और आप जब सोचोगे तो आप उस दिशा में बढ़ोगे और बढ़ोगे तो करोगे, और जब करोगे तो कामयाबी मिलेगी।
क्या बात है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ज़रूर अपनाना आप सभी लोग, जिस तरीके से शंकर भाई को उनके कर्मों के आधार पर आज इतने अपर लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है, जहाँ पर बहुत सी सरकारें भी थी, उन लोगों ने भी इतना कुछ करके नहीं दिखा पाए जो शंकर भाई ने अपने अथक प्रयास, अपनी पर्सनल इनकम से, आई थिंक है ना सर, अपनी पर्सनल इनकम के थ्रू ऐसा करा जो एक्चुअल में कोई सोच भी नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो आज भटक रहे हैं और जिन लोगों को आजकल यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा बेकार की चीज़ें देखना पसंद है। कोशिश करिए अच्छी चीज़ों को तलाशें, अच्छी चीज़ों को जो है तराशें भी। तो जिस तरीके से हमने ये जो सीरीज़ लॉन्च करी है, वो सीरीज़ जो निराशा से आशा की ओर लेकर आएगी आप सभी लोगों को, वो सीरीज जो आपको डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की ओर लेकर जाएगी, ऐसी सीरीज को आप सभी लोग सपोर्ट करिए। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो शंकर भाई प्लीज़ आप युवाओं को ये एज अ सोशल वर्कर के रूप में क्या कहना चाहते हैं कि ताकि वो आपके विचारों से शायद वो कुछ ऐसा पालें जो उन्हें गूगल तलक नहीं दे पा रहा है। देखो, मैंने जो अभी इस समय महसूस किया है, ये ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सिर्फ हमारी प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। आप ये देखिए, जितने हाईवेज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं और जो पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रकृति निराश हो रही है और उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ रहा है। और उसी की देन है कि हम आज ऑक्सीजन खरीद रहे हैं वही तो। मतलब ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन तरफ भाग रहे हैं, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, हम मर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन चाहे 20 दिन रही हो, चाहे 1 महीने रही हो या 1.5 महीने रही हो, मैक्सिमम 1.5-2 महीने रही अभी, उस 1.5-2 महीने में आप ये समझो अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लग गए, सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट की तरफ से हो गई। ये सिस्टम तो हमने कवर करा कहीं ना कहीं 1.5-2 महीने में। लेकिन अगर इन फ्यूचर जिस तरीके से हम पानी व्यर्थ बहा रहे हैं, उस पानी को अगर हमने अभी से संचित नहीं किया तो हो सकता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारा जीवन का समय शेष बचा है उसमें हम उसको नहीं देखें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को भुगतेगी। बिल्कुल। हाँ, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा भी है कि अब अगर विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर होगा। हाँ, तो मेरी सबसे आपके वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हम ऑक्सीजन को अभी तड़पे हैं, कभी पानी को न तड़पें, अभी से उस चीज़ की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दें और एक बूंद भी पानी व्यर्थ न जाने दें। पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप संचित करें, बचा सकते हैं उसे बचाने की कोशिश करें। और युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो अपना एक एम सेट करें और अपनी सोच रिफ्रेश रखें कि कहीं भी हमको ना तो हमें पैसे के चक्कर में पड़ना है। देखो, आप राजनीति में जब जाओगे, आप लोगों के काम करोगे, पैसे के पीछे मत भागो। आपका एक अकाउंट सीए ऊपर मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल, उस अकाउंट में आपके करोड़ों पहुंच जाएंगे। नीचे के अकाउंट की टेंशन मत लो। बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी तरीके से हमारे शंकर भैया ने आप सभी लोगों को समझाने का अपना भरसक प्रयत्न किया। और चलते चलते बस मैं यही कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। क्या बात है। जय हिंद और जय भारत।